अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं एक बार फिर मौजूद हूँ कराची की तारीखी इमारत फिरियर हॉल में। और आज हमारा आने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक तो पार्किंग की मद में जो है 20 रुपया फ़ीस ली जाती है फ़ी बाइक। उसके बाद पीछे मेरे रकम में आप देख सकते हैं ये गेट जो तामीर हो रहे हैं, तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही होगा कि अब जो शख्स अंदर आएगा फ़ी बंदा फ़ीस भर के ही अंदर आ सकेगा। तो आइए आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ़ैसला किस तरीके से जो है आवाम इस फैसले को देखती है। ये जो है सैर व तफरीह की जगह है, फिरियर हॉल है, तारीखी जगह है। अब यहाँ पे फीस लगाई जाएगी। अब जो है पार्किंग की भी ली जाती है। अब जो है जो बंदा अंदर आएगा अब वो पैसे दे के आएगा। गेट लगाए जा रहे हैं। इस चीज़ को कैसे समझते हैं इस फैसले को आप? भाई ये तफरी का है, इसको तो फ्री में होना चाहिए आवाम के लिए, इंजॉय करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, इंसान से ज़हनी सुकून के लिए आता है इधर। अब इधर भी अगर आएगा 100-150 रुपये खर्च करेगा तो कहेगा घर में लेटा रूम वही अच्छा है। इससे बेहतर है कि ये चीज़ गलत है। अब गवर्नमेंट है हमारी, कुछ भी करे भाई वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। इस पर कोई अखराजात होंगे जिससे वो कवर करेंगे इस फीस के ज़रिए, कैसे भी करेंगे, ये इनका मैटर है। लेकिन ये है गलत। तफरीक़ाओं का कोई चार्जेस नहीं होनी चाहिए। जो मेडिकल क्लास लोग हैं उनके लिए ये बेहतर नहीं है। जो 100-150 रुपये टिकट भरें, वो अपने फैमिली को लेकर शाम को आए यहाँ थोड़ी घंटा 1.5 घंटा तफरी के लिए, मेरे हिसाब से तो वो नामुमकिन है। क्योंकि जो बिल्कुल मेडिकल क्लास लोग हैं वो मुश्किल से इस वक्त रोटी पूरा हो रहा है उनका। तो जैसे कि मैं इस वक्त मैं CVO से मैं यहाँ आया हूँ, बच्चों ने बोला भारत ले जाओ, यहाँ आया हूँ। पहले मैं आया था यहाँ फीस नहीं था, अब उन्होंने बोला भाई 20 रुपये दो। मैंने बोला उनसे, मैंने पूछा कि मैंने बोला पहले तो पैसे नहीं थे। बोला हाँ, बोले गेट लगने वाले हैं, अभी फर्स्ट टाइम जो है 20 रुपये ले रहे हैं, आगे आगे जाके हम 50 रुपये से 100 तक के ये जाएंगे। मैंने बोला बहरहाल जब आ ही गया हूँ तो मैं 20 रुपये दे के मैं अंदर आकर मैं बैठ गया। तो ये कैसा फैसला समझते हैं इस फैसले को? मेरे हिसाब से तो नामुमकिन फैसला है, ये दुरुस्त नहीं है जो गरीब के लिए। बाकी जो ऊंचा तबके के लिए उनके लिए तो भाई इस फैसले को हम गलत ही समझते हैं। अभी कराची में जो लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा है, 24 घंटे में 4 घंटे लाइट भी मुश्किल मिलती है। तो बंदा कुछ टाइम निकाल के अगर पार्क में आने की सोचे तो अब कैसे आएगा? ये लोग तो फीस चार्ज कर रहे हैं। हमारी सिंध गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि ऐसी जगहों पे टिकट लगाना बंद करें। कोई जगह तो छोड़े कि जहाँ गरीब आवाम भी घूम सके, अपने बच्चों को थोड़ा चहल पहल। अब हम अपना घर का राशन पानी पूरा नहीं कर सकते तो हम इन पार्कों में फ़ीस भर के कैसे आएंगे? बहरहाल आप लोगों से अपील है हमारी कि ये जो पार्क पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं, कुछ पार्क छोड़ दें, हम गरीब आवाम के लिए छोड़ दें। यार एक तो इन लोगों ने पार्किंग के पैसे बढ़ा दिए, दूसरा ये है कि थोड़ा पार्क को खूबसूरत तो बना रहे लेकिन ये पैसे बढ़ा देते हैं। अब जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं, जो भी हैं, और वो पैसों की वजह से जो आना चाह रहे हैं वो पैसे सुन के नहीं आते और बेचारे रोड पे बैठ जाते हैं। या CVO भी चले जाते हो तो CVO में भी अभी टिकट लग रही है कि अंदर जाएँ टिकट दें। अब जहाँ भी जाएँ पैसे लग रहे हैं, हर जगह के पैसे लग रहे हैं। तो भाई ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। जो मिडिल क्लास के फैमिलीज़ हैं वो बेचारे कैसे पैसे पे करेंगे? तो भाई मेरी यही गुजारिश है, कराची के जितने भी ये जो पैसे चार्ज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भाई ये पैसे चार्ज नहीं कर रहे। पार्किंग के जो है वो भाई आप गवर्नमेंट से लें, उनसे लें, क्योंकि अभी पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए तो इस वजह से भी महंगाई बहुत ऊपर जा रही है। तो इस वजह से मेरी जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि भाई जो पेट्रोल के रेट है वो भी कम हो जाए और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको सुकून मिल जाए। एक तरीके से तो ये गलत है आवाम के लिए कि महंगाई के दौर में जो लोग तफरी के लिए आते थे और अपनी आउटिंग के लिए, जैसे घर में आप बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, अब जैसे संडे का दिन था, फैमिलीज़ के लिए मुश्किल पेश हो रही है। ठीक है, जो अफोर्ड कर रहा है वो तो आ रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और जो नहीं अफोर्ड करता, इसकी सैलरीज कम है, जो इस कम आमदनी में आउटिंग के लिए आता है, उनके लिए तो ये सही नहीं हुआ। मगर एक तरीके से ये सही भी हो रहा है कि इसमें जो है फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी ऐसे भी लड़के लोग आ रहे हैं जो यहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये कि उसमें बाइक वाले रेस लगा रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं, फिर टिकटॉकर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए उसको इस लिहाज से बेस्ट है। और इसको जो चारों तरफ से कवर किया रहा है ना वो अच्छा है, ताकि फिर फैमिलीज़ के लिए हो और उसमें तरीक़ेकार होना चाहिए। बहुत अच्छा है, ठीक है, ये भी अच्छा है, मगर ये भी गलत है कि फ़ीस इसकी कम से कम, मैं बोलता हूँ लगाएं, मगर इतनी फ़ीस ना लगाएं कि आप अफोर्ड ना कर सकें। ठीक है, पार्किंग जो नॉर्मल चल रही है वो 20 रुपये बाइक की चल रही है, कार की 50 रुपीज़ चल रही है, और बाकी जो अब जो आवाम है उस पर वो टिकट ना लगाएं। तो उसके लिए मैं तो यही बोलूँगा लोगों के, भाई रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत से, गवर्नमेंट पाकिस्तान से, कि भाई आप उसके अलावा लोगों के यहाँ एंट्री फीस ना लगाएं। ठीक है, ये इसके सिस्टम की बहुत अच्छी बात भी है कि बहुत अच्छा हो रही है।
एक तरह से महंगाई के तौर पर गलत है। जी, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका यही कहना है कि इस पार्क को फ्री किया जाए ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली भी इस पार्क में आके लुत्फ अंदोज हो सके। इस प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।